मेरे प्यारे साथियों, बच्चों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बिहाइव का पहला लेसन द फन दे हैड, इसका हिंदी अनुवाद आपको बताने जा रहा हूँ। इस कोरोना काल में आज की जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, इस कहानी में उस प्रकार की परिस्थितियों का ही वर्णन किया गया है। ये संयोग है कि मैं आज आपको ये पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। यह पाठ भविष्य के लिए हमारी परिस्थितियाँ किस प्रकार की बनेंगी, इन बातों को दर्शाया गया है। इसमें मार्जी और टॉमी दो ऐसे पात्र हैं जिनके मध्य वार्तालाप होता है। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। द फन दे हैड, जो मजा उनके पास था। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें, इससे पहले इसे पढ़ने की आवश्यकता है। द स्टोरी वी शैल रीड, द स्टोरी कहानी, वी शैल रीड हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर, वह भविष्य में सेट होती है, भविष्य में फिट बैठती है। यह कहानी जो हम पढ़ेंगे वह भविष्य में फिट होती है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स, जब पुस्तकें और स्कूल, एज वी नाउ नो, जैसा कि हम आज जानते हैं, देम उनको, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद वे नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व में नहीं रहेंगी। अर्थात एक समय ऐसा आएगा जब न तो बुक्स होंगी और न ही स्कूल्स होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, बच्चे तब कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो, नीचे का चित्र, में गिव यू, दे सकता है, सम आइडियाज, आपको कुछ विचार। नीचे का चित्र आपको कुछ विचार दे सकता है। अब आप देखें किस प्रकार की परिकल्पना की गई है कि आगे आने वाले भविष्य में लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से ही पढ़ाई होगी। वर्चुअल क्लासरूम, ये काल्पनिक कक्षाएं होंगी जिसमें ऐसा कक्ष जिसमें सभी प्रकार के कक्षा की साज सज्जा की जाएगी, परंतु बच्चे नहीं होंगे। तीसरी चीज बताई गई है स्कूल्स ऑफ फ्यूचर। देखें, भविष्य के स्कूल, मानव शिक्षक के स्थान पर रोबोटिक टीचर स्थान ले लेंगे। मूविंग ई टेक्स्ट प्राप्त होगा, चलता हुआ, दौड़ता हुआ हमारे कंप्यूटर पर पुस्तकें दिखाई देंगी। इन पेयर्स डिस्कस थ्री थिंग्स, तीन बातों की बहस कीजिए। दैट यू लाइक बेस्ट, जिन्हें आप सबसे अच्छा पसंद करते हैं। अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के विषय में, यानी अपने स्कूल के विषय में उन तीन बातों पर बहस कीजिए जो आपको सबसे अच्छी लगती हैं। थ्री थिंग्स, तीन बातें। अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के विषय में। दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जिन्हें आप बदलना पसंद करेंगे। राइट देम डाउन, उन्हें नीचे लिखिए। हैव यू एवर रेड, क्या कभी आपने पढ़ा है। वर्ड्स,
शब्द ऑन ए टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन। टेलीविजन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या आपने कभी कोई शब्द पढ़ा है? कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? ए टाइम, एक ऐसे समय की, व्हेन ऑल बुक्स, जब सारी की सारी पुस्तकें, विल बी ऑन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर पर होंगी। क्या अब आप उस समय की कल्पना कर सकते हैं जब सारी की सारी पुस्तकें कंप्यूटर पर होंगी? एंड देयर विल बी नो बुक्स, और कोई भी पुस्तक प्रिंटेड, कोई भी पुस्तक छपेगी नहीं ऑन पेपर, कागज पर, और कोई भी पुस्तक कागज पर नहीं छपेगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आप इन पुस्तकों को, ऐसी पुस्तकों को अच्छा मानेंगे? पाठ की शुरुआत यहाँ से होती है। पहला पैराग्राफ है। मार्जी इवन रोट, यद्यपि, इवन यद्यपि, यहाँ तक कि, मार्जी रोट, मार्जी ने लिखा, अबाउट इट, इसके विषय में, दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी में, ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, 17 मई 2157 की शीर्षक वाले पेज पर उस रात मार्जी ने अपनी डायरी में इसके विषय में लिखा। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक सच्ची पुस्तक प्राप्त हुई, असली पुस्तक प्राप्त हुई। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह बेहद पुरानी पुस्तक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के बाबा ने वंस, एक बार, सेड, कहा था, दैट कि, व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, उसके बाबा, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उसके बाबा ने उसे बताया था, दैट कि, देयर वाज अ टाइम, ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सभी कहानियाँ, वर प्रिंटेड, छपती थी, ऑन पेपर, कागज पर, जब सभी कहानियाँ कागज पर छपा करती थी। दे टर्न्ड द पेजेस, उन्होंने पन्ने पलटे, विच वर येलो, जो कि पीले हो गए थे, एंड क्रिंकली, और तुड़े मुड़े, जो कि पीले और तुड़े मुड़े थे। एंड इट वॉज अफली फनी, और यह अत्यधिक मजाकिया था, आनंददायक था, टू रीड, पढ़ना, वर्ड्स, शब्दों को, दैट स्टूड, जो कि स्थिर रहते थे, स्टिल, अब तक, इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, चलने के बजाय, दे वर सपोज टू, जैसा कि उन्हें माना जाता था, ऑन ए स्क्रीन, एक स्क्रीन पर, जो एक स्क्रीन पर चलने के बजाय स्थिर रहते थे। यू नो, आपको पता है, एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज, व्हेन दे टर्न्ड, जब गए, मुड़े, पलटे, टू द पेज बिफोर, पहले के पन्ने पलटे, इट हैड द सेम वर्ड्स, इसमें वही शब्द थे, इट हैड, ये रखता था, द सेम वर्ड, एक जैसे शब्द, अर्थात उसमें वही शब्द थे, ऑन इट, इस पर, दैट इट हैड हैड, जो शब्द पहले थे, व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा था।
जी सेड टॉमी, टॉमी ने उत्तर दिया। टॉमी ने कहा, जी अरे व्हाट ए वेस्ट, कैसी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, व्हेन जब, यू आर थ्रू जब आप होकर जाते हैं, विद द बुक्स पुस्तक के साथ, अर्थात जब आप पुस्तक पढ़ लेते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप इसे फेंक देते हैं। आई गेस, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब आप पुस्तक पढ़ लेते हैं तो इसे आप फेंक देते हैं। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड, हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर मस्ट हैव हैड होंगी अ मिलियन बुक्स, 10 लाख पुस्तकें ऑन इट, इस पर, हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर 10 लाख पुस्तकें होंगी। एंड इट्स गुड, और ये एक और अच्छी बात है, फॉर प्लेंटी मोर, कि उसमें और अधिक आ सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं तो इसे नहीं फेंकूंगा, या मैं तो इसे नहीं फेंकता हूँ। सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, अर्थात मैं भी उन्हें नहीं फेंकती हूँ। सेड मार्जी, मार्जी ने कहा। सी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी। एंड हैडंट सीन, और नहीं देखी थी, एज मेनी टेली बुक्स, इतनी अधिक टेली बुक, एज टॉमी हैड, जितनी की टॉमी के पास थी। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था। सी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, आपने इसे कहाँ से पाया। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे, उसने बिना देखे इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी, वह व्यस्त था, रीडिंग, पढ़ाई में, इन द एटिक, अटारी में। व्हाट इज इट अबाउट, यह किसके विषय में है। स्कूल, उसने उत्तर दिया, स्कूल के विषय में। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी वाज, मार्जी थी, स्कॉर्न, नफरत, फुल, नफरत से भरी थी। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, व्हाट्स देयर, क्या है, टू राइट, लिखने को, अबाउट स्कूल, स्कूल के विषय में लिखने को क्या है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ, मुझे स्कूल से घृणा है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा हेटेड, घृणा करती थी, स्कूल, स्कूल की। मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी, नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट, लेकिन अब वह हेटेड, घृणा करने लगी, इट, इससे, मोर देन एवर, पहले से अधिक। द मैकेनिकल टीचर, यांत्रिक अध्यापक, हैड बीन गिविंग, दे रहा था, हर, उसे, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, इन ज्योग्राफी। यांत्रिक टीचर उसे टेस्ट पर टेस्ट, हैड बीन गिविंग, दिए जा रहा था, इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में। एंड सी हैड बीन डूइंग, और वह कर रही थी, वर्स एंड वर्स, वह खराब से और खराब कर रही थी। अनटिल, जब तक कि, हर मदर हैड सेकन हर, उसकी माँ ने उसे हिला दिया,
हर हेड, उसके सिर को हिलाया, sorrowfully, दुखी होकर, एंड सेंट फॉर, और बुलावा भेजा, द काउंटी इंस्पेक्टर, क्षेत्रीय निरीक्षक के लिए उसने बुलावा भेज दिया, अर्थात उन्हें बुला लिया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, लाल चेहरे वाला वह गोल मटोल छोटा आदमी था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, डायल और वायर के साथ उसके पास एक औजारों का बक्सा था। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एट मार्जी, मार्जी पर, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, देन टुक द टीचर अपार्ट, तब वह टीचर को दूर ले गया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को आशा थी, ही वुडंट नो, उसे नहीं पता होगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, इसे जोड़ा कैसे जाए। बट लेकिन, ही न्यू, वह जानता था, हाउ ऑल राइट, ठीक सब ठीक कैसे किया जाता है, यह वह जानता था। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे के पश्चात, आर सो या ऐसा ही, देयर इट वाज अगेन, इट वाज अगेन, फिर ऐसा था, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, यह फिर से लंबा, काला और बदसूरत हो गया। विद ए बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन के साथ, ऑन विच, जिस पर ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर सारे के सारे पाठ वर शोन, दर्शाए गए थे। एंड द क्वेश्चंस, और प्रश्न, वर आस्क्ड, प्रश्न पूछे गए थे। दैट वाजंट सो बैड, वह इतना बुरा तो नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, वह भाग, मार्जी हेटेड, जिसको कि मार्जी घृणा करती थी। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट, वह भाग मार्जी जिससे सबसे अधिक घृणा करती थी, वह था द स्लॉट, एक स्थान, एक खांचा, एक जगह, वेयर सी हैड टू पुट, जिसे डालना होता था, रखना होता था, होमवर्क, गृह कार्य, एंड टेस्ट पेपर्स, जिसमें गृह कार्य और टेस्ट पेपर डालना होता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट, उसे हमेशा लिखना पड़ता था, देम आउट इन ए पंच कोड, उन्हें पंच कोड में, उन्हें पंच कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न, उन्होंने उसे सिखाया था, व्हेन सी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वह 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर, और यांत्रिक टीचर, कैलकुलेटेड द मार्क्स, अंकों को जोड़ देता था, इन नो टाइम, बिना कुछ समय लगाए।